जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं और मार्केट की सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आज जो है वो मार्केट ने 62 पॉइंट डाले हैं। क्लोजिंग पर जो था वो 115 पॉइंट्स के इजाफे के साथ क्लोजिंग थी। लेकिन उसके बाद जब एडजस्टमेंट हुई तो उसके बाद 62 पॉइंट्स निकले हैं। लेकिन अच्छी बात है, एक वक्त में तो जो है वो 400-500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट जो थी वो माइनस में जा रही थी। फिर कुछ एक दो न्यूज़ आई जिनमें सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ था। वो भी एक थोड़ी सी, वो क्या कहते हैं, हौसला अफजा थी कि कहीं मामलात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं होने दिए जाएंगे। उसका भी कुछ इम्पैक्ट हुआ। कुछ सऊदी अरब की न्यूज़ के हवाले से हुआ, कुछ आईएमएफ की न्यूज़ के हवाले से हुआ। तो इस तरह कुल मिला के कुछ हालात थोड़े से कोई 2-4% जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आए। इन हालात की रोशनी में मार्केट जो है वो 62 पॉइंट इजाफे के साथ आज बंद हुई है। ऑल शेयर की बात करें तो ऑल शेयर में तकरीबन 50 पॉइंट्स का इजाफा है। KMI 30 की बात करें तो सिर्फ 175 पॉइंट का इजाफा है। लेकिन देखिए, जिस वक्त जो है वो मार्केट नीचे गिर रही हो, अगर किसी जगह किसी दिन मार्केट जो है वो खड़ी हो जाए तो उसको भी गनीमत समझा जाता है। किसी दिन नेगेटिव ना होना भी पॉजिटिविटी कंसीडर होता है। अगर मार्केट जो है वो मुसलसल नेगेटिव हो रही है और एक दिन अगर वो नहीं गिरती तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर मार्केट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में है और अगर किसी दिन जो है वो अपवर्ड नहीं जाती तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव है। तो ये एक ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ अगर हम जायजा लें कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है, तो आज जो है वो 5 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं, जिनमें कोई एक कंपनी भी ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हुई है। लिहाजा देयर इज नो नीड टू कंसीडर। लोअर कैप में बहरहाल अच्छी बात यह है कि आज लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसके साथ अगर हम जायजा लें कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है, तो ग्राफिकल व्यू में आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड किए हुए है। इसके साथ रिफाइनरीज हैं, सीमेंट है, कमर्शियल बैंक्स हैं, पावर जनरेशन है, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, फूड है, फर्टिलाइजर सेक्टर है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। इसमें मार्केटिंग कंपनीज जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी में लगा, जो कि 20 मिलियन का वॉल्यूम था। चलें, अच्छी बात आज के दिन में ये है, बल्कि दो बातें अच्छी हैं। एक चीज़ तो ये है कि आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव नहीं हुई। आज की जो है वो अच्छी बात ये है कि मार्केट जो है वो नेगेटिव में क्लोज नहीं हुई। और दूसरी अच्छी बात ये है कि मार्केट में आज थोड़ा जो वॉल्यूम है वो पिछले चंद दिनों की निस्बत जो था वो वॉल्यूम थोड़ा बेहतर था। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मिलाकर जो है वो मार्केट को थोड़ा सहारा दिया है आज। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वॉल्यूम है वो के इलेक्ट्रिक का है, फिर WTL है, सिनर्जी है, GGL है, यूनिटी, TPL, मैपल लीफ, टेली और सिल्क बैंक। सिल्क बैंक में बहरहाल अभी भी जो वॉल्यूम है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए था। ₹1 का शेयर है और वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 5 मिलियन के आगे पीछे घूम रहा है। आगे चलते हैं और थोड़ा जायजा लेने की कोशिश ये करते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होगा कि मैंने कल एक बात कही थी, परसों भी एक बात कही थी कि देखिए मार्केट जो है वो इस वक्त टेक्निकली ज़ीरो हो चुकी है। आज भी मार्केट के अंदर जो आपको थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आई है, इसके पीछे भी कुछ फंडामेंटली न्यूज़ हैं, जिनकी वजह से मार्केट आज हमें बेहतर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई। देखिए, हम जहाँ पर 4-400 500-500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट डेली निकाल रही हो और वहाँ 62 पॉइंट्स पड़ जाएँ, तो हम तो इसको बेहतर ही परफ़ॉर्म करना कहेंगे ना। अब अगर हालात नॉर्मल होते, तो फिर आज जो कैंडल बनी है, ये इतनी ज़बरदस्त कैंडल है कि मैं आपसे ये कहता कि सुबह कूद जाइए मार्केट में। लेकिन अगर आप इससे पहले इस तरह से बनने वाली एक कैंडल का जायज़ा लें, तो ये दोनों कैंडल्स क्या एक जैसी नहीं हैं?
मैं दोबारा फिर रिपीट करता चलूँ। आज की जो कैंडल है इसको तकरीबन कोई 1 हफ्ता पहले बनने वाली कैंडल के साथ आप कंपेयर करके देखें तो दोनों कैंडल्स एक जैसी हैं। और ये दोनों कैंडल्स जो हैं ये अगर बॉटम पर बनती हैं, बॉटम से मुराद ये है कि अगर मार्केट या शेयर की प्राइस अगर नीचे आ रही है और वहाँ पर अगर ये वाली कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है देयर इज़ अ टाइम टू रिवर्सल, कि यहाँ पर चांसेस हैं कि ये जो ट्रेंड है ये बदलने वाला है। तो ये जो बदलने का जो इंडिकेशन होता है ये कैंडल फ्राहम करती है, जहाँ से हम काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन चंद दिन पहले भी यही कैंडल बनी थी, उसके अगले दिन भी अच्छी कैंडल बनी थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? मार्केट धड़म करके नीचे गिरी। लिहाजा मार्केट चूँकि टेक्निकली परफ़ॉर्म नहीं कर रही, इसकी वजह से जो टेक्निकल्स हैं वो मार्केट के उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह के टेक्निकल्स को करना चाहिए। टेक्निकल्स जो हैं वो नॉर्मल हालात में परफॉर्म करते हैं, एबनॉर्मल हालात में परफॉर्म नहीं करते। लिहाजा आज की कैंडल बहुत अच्छी है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के रिवर्सल की इंडिकेशन है यहाँ से कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बदलना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे मारूजी हालात ऐसे हैं, जब हम उसको इस टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलाकर देखते हैं तो फिर मेरी राय ये है कि अभी सब्र करें, क्योंकि अभी चीज़ें जो है वो इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचनी हैं, फिर वहाँ पर कुछ जो है वो दंगा फसाद होगा, कुछ जो है वो मामलात चलेंगे, पता नहीं हुकूमत के घुटने जो है वो नीचे लगते हैं या किसी और के लगते हैं, फिर कहीं जाके कोई नतीजा निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चूँकि इस वक्त हमारे आसाब पर हावी हो चुकी हैं, इसलिए हम किसी किस्म का कोई डिसीजन फ़िलहाल यहाँ लेने की पोजीशन में नहीं है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें जो है वो मैं डिलीवर कर पाया हूँगा। लेकिन मोटा-मोटा सा जायज़ा जो है वो हम दूसरे इंडिकेटर्स का भी ले लेते हैं। मैकडी की बात करें तो मैकडी साहब कहते हैं कि जी हालात ख़राब हैं। उसके बाद अगर हम आरएसआई का जायज़ा लें तो आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुकी है, 30 के करीब है, और यहाँ पर इन जो इंडिकेशंस होती हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये होती है कि शेयर है या इंडेक्स है, आप इसमें कूद जाइए। तो आज का जो सूरत हाल है इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मार्केट की यहाँ पर पोजीशन टेक्निकली तो तमाम टेक्निकल्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि बाय करना चाहिए, लेकिन फंडामेंटली पोजीशन ये है कि मार्केट से दूर रहना चाहिए। लेकिन चूंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा मजबूत हैं, तो इसलिए मजबूत जो चीज़ भी हो उसकी बात माननी चाहिए, जिस तरह से हम मजबूत लोगों की बात मानते चले आ रहे हैं। इसी तरह से चूँकि फंडामेंटल मजबूत है, तो इसलिए हमें इसकी भी बात माननी चाहिए और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, आप इससे यकीनन इख्तिलाफ़ फरमाइए और आप अपना फ़ैसला खुद फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।